नमस्ते। आज की रीडिंग में आप सभी का प्यार भरा वेलकम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में खुश होंगे। जहाँ कहीं से भी बैठ के रीडिंग देख रहे हैं, मैं वहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ मेरी तरफ से। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स, आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स, आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। पॉजिटिव एफर्मेशन से ज़िंदगियाँ बदलती देखी है मैंने। आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, मैं हीलर से पहले, मैं गाइडर से पहले, गाइडेंस देने वाली एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिसने खुद अपनी लाइफ को मैनिफेस्टेशन से और एंजल्स की ब्लेसिंग्स से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी लाया है और लाइफ को चेंज भी किया है। कोई भी चीज़ मैं अगर बोलूँ ना, ये सब किताबी बातें नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, एक्चुअल में ट्राइड टेस्टेड है। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हूँ कैसे आप अपनी लाइफ को अपने माइंडसेट से बदल सकते हो। ठीक है, अपनी एनर्जी से, अपनी मैग्नेटिक सोच से बदल सकते हो। तो इट्स वर्थ इट। ठीक है, इट्स वर्थ इट। तो चलिए, क्या एनर्जी है इस समय आपके रिश्ते की, वो देखने की कोशिश करते हैं। नो डाउट इस पर्सन का झुकाव है आपकी तरफ। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने इस पर्सन को नहीं बताया है और आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो। इस रिलेशनशिप में एक तरीके से मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से देयर इज़ अ स्पार्क विच इज़ मिसिंग। ठीक है, एक स्पार्क मिसिंग है और इसी वजह से एक होता है टाइम जहाँ लोगों को लगता है कि लेट्स डू समथिंग। बट यहाँ पे हुआ ये है कि लेट्स डू समथिंग के बजाय यहाँ पे एक सेपरेशन वाला टाइम आ गया है। एक स्टेगनेंसी आ गई है जहाँ ना आप खुल के बात कर पा रहे हो, ना ये पर्सन बात कर पा रहे हैं। काफ़ी सिमिलर सिचुएशन पहले भी हुई है इस रिश्ते में। ऐसा लगता है कि बस टाइम बदला है पर सिचुएशन जो है रिपीट हो रही है। बस टाइम बदला है, सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कहीं ना कहीं डीप डाउन आप चाहते हो ये जो सिचुएशन में ना थोड़े टाइम तक अभी साइलेंस रहे। ठीक है, आप चाहते हो सिचुएशन में कि आपको मतलब काइंड ऑफ हो जाता है जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, आपको इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है, तो एक भी दिन बात ना होना आपको हर दिन ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग। आपको ये लग रहा है कि यू आर मिसिंग सम एनर्जीज। ठीक है, जो कि यू आर मिसिंग एज वेल एज आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप इससे ओवरकम भी करना चाहते हो, लेकिन कोशिश करके भी कर नहीं पा रहे हो। धीरे धीरे आप इस एनर्जी को लेट गो करना चाहते हो, लेकिन कोशिश करके भी कर नहीं पा रहे हो। यू आर लिटरली क्रेविंग फॉर योर पार्टनर राइट नाउ। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो और चाहकर भी इनको भुला नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट कर रहे हो ना, जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप नाकामयाब हो रहे हो। जितना ज़्यादा आपके दिल में आ रहा है कि आप इस पर्सन से दूर जाओ और फिर भी थोड़ा इंडिपेंडेंट रह के इस पर्सन के बारे में ना सोचो, उतना ही ज़्यादा आपको इस पर्सन की याद आ रही है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन को अपने दिल के करीब पा रहे हो।
यू वॉन्ट टू नो कि आप बार बार क्यों हार रहे हो। यू वॉन्ट टू नो कि क्यों आप इस पर्सन के पास बार बार जा रहे हो। आपको इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अभी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको टाल रहे हैं, एक तरीके से बोलना गोली दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सच्चाई जानते हो, पर फिर भी आप इनसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप ये भी जानना चाहते हो कि आपका रेस्ट ऑफ द 2024 कैसा रहेगा। देखो, ये जो एनर्जी है वो ऐसी है जहाँ आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। यू विल सी अ लॉट एंड लॉट ऑफ चेंजेस, बट यहाँ पे देखो दिल वाली एनर्जी बन गई है। किस किस को दिल नज़र आ रहा है कैंडल वैक्स में? किस चीज़ को दिल नज़र आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। किस किस को यहाँ पे दिल नज़र आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिल से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, उसमें एक नया चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। उसमें आपको एक पुराने पैटर्न्स रिपीट होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उसको एक अलग तरीके से देखोगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सेल्फ केयर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। और सेल्फ केयर को ही आप प्रायोरिटी दोगे। आपके लिए आपकी खुशी ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज आपके पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे तो आप टॉक्सिक रिश्ते में फंसोगे, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही है उसको लेट गो करोगे, किसी भी हालत में करोगे, ठीक है। मतलब आपका दिल अगर आपको मैसअप करने के लिए बोल रहा है तो आप अपने दिमाग की सुनते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इट फील्स लाइक आप दिल और दिमाग में अब वो चीज़ चुनोगे जो आपको खुशी दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करवाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओ किसी चीज़ से बट फिर भी उसको करते जाओ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओ फिर भी उस चीज़ को करते रहो, ऐसा नहीं है। आप अपने पैटर्न्स को खुद ही तोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक मतलब पॉजिटिव स्टार्ट आप करना चाहते हो। इनफैक्ट रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ में भी मैं देख रही हूँ आप चाहते हो कि एक पॉजिटिव स्टार्ट हो, ठीक है। आई डोंट नो आप कि किसी भी एज ग्रुप में हो, यू वांट कि आप अपने आप को एक मौका दो, ठीक है। यू वांट कि आप खुद से मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपने टाइम टेबल में बनाई है और आपने सोची हुई है कि ये चीज़ करनी है या फिर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, यू वांट कि आप उसको दोबारा से स्टार्ट करो। रिग्रेट वाली जो फीलिंग्स है ना उसको मतलब चलो ठीक है, 1 हफ़्ता छूट गया, 2 हफ़्ता छूट गया, लेकिन अब तो स्टार्ट करो, ठीक है। इट्स बेटर टू डू इट देन टू रिग्रेट इट, ये फीलिंग्स देख रही हूँ। बट आई फील लाइक अपनी पूरी दिल की बात सुनोगे, ऐसे इग्नोर नहीं करोगे, अपनी दिल की करोगे। दिस टाइम वुड बी अलोन टाइम, जैसे अकेले जाके कहीं खाना और अकेले जाके अपने आप को ट्रीट करना, अकेले जाके अपने आप को कुछ ऐसा देना जिससे आप वर्दी हो, जिससे आप डिज़र्व करते हो, वो एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ, ठीक है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं काफ़ी बोल्ड एनर्जी आपके अंदर देख रही हूँ। इट्स लाइक फियर्स। आप डर नहीं रहे हो कि कोई आपको नेगेटिव बोले, आप डर नहीं रहे हो कि कोई आपके बारे में क्या बोले, यू डोंट केयर।
एक ऐसी मैग्नेटिक चार्मिंग एनर्जी में आते हुए मैं आपको देख रही हूँ। इट्स लाइक आप लोगों को देखते ही आप अपनी इंट्यूशन को अब इग्नोर नहीं करोगे। लोगों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस एनर्जी में है, ये मुझसे क्या चाह रहे हैं, ये मेरे पास क्यों आ रहे। इट्स लाइक आपको क्लैरिटी में देखता हुआ ना, यू विल अट्रैक्ट अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ लवर्स। एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में आप आ रहे हो, जहाँ आपका चार्म आपके लिए बोल रहा है, बिकॉज यू डोंट केयर। आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ है, आपकी ड्राइवर सीट है। एक चीज़ और नज़र आ रही है, समथिंग रिलेटेड टू योर लुक्स। हो सकता है फॉर फीमेल्स यू आर लर्निंग मेकअप, या हो सकता है कि फॉर मैन या मेन यू आर लर्निंग, कोई जिम जा रहे हो, बॉडी या कपड़े थोड़े और अच्छे से, मतलब देखा आपने कैसे कैंडल वैक्स आ गई एकदम से, गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो नहीं होना, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि आप बन सकते हो। यू आर बिकमिंग दैट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऐसा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ग्रेट, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन की और फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग, क्या एनर्जी है। आपकी एनर्जी तो मैंने आपको बता दी। बर्निंग एंड राइजिंग, बर्निंग एंड राइजिंग जैसे कहते हैं कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी एनर्जी एक तरीके से इनवाइटिंग एनर्जी, जैसे कि वो इनको इनवाइट कर रहे हो, कम टू मी। जैसे कोई एनर्जी जैसे खींचती है ना अपनी ओर, एक तरीके से एक पुलिंग वाली एनर्जी है, वही एनर्जी आपके पर्सन को महसूस हो रही है। बर्निंग एंड राइजिंग, आपके पर्सन ने पहली बार ऐसा लगता है कि लाइफ में इतना गहरा इमोशनल पेन सहा है। ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन ने कभी किसी को रोते हुए सीरियस नहीं समझा, बट अब जब ये रो रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ डीपर, समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ, समथिंग इज़ मिसिंग फॉर लाइफ। अभी इस समय इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया कि उसके लिए ये पर्सन रोने लग गए, या उसको इतना ज़्यादा ये पर्सन मिस करने लग गए। आपके पर्सन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ऐसा लगता है कि पहली बार ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है, और डीप डाउन ये पर्सन जानते हैं कि वो आप ही हो जो इनको एक तरीके से एक वो दे सकते हो, एक हेल्पिंग हैंड, एक कंधा दे सकते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा सुकून देती है, ठंडक देती है, उसको ये डिनाई नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। इनका मन है कि आप लाइफ में कोई भी खुशी हो, जैसे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ रियली फूडी। कुछ भी ये खाते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे शेयर कर दे, आपको एकदम से बोल दे, आपको इनवाइट कर दे कुछ ना कुछ बहाने से। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इनकी नज़रों में नहीं हो, दे थिंक अबाउट यू। कोई चीज़ करते करते इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप मिल जाए, ऐसा लगता है कि जब ये सोचते हैं कि आप इनके साथ हो और नहीं होते ना, एक तरीके से जैसे कैंडल बुझ गई, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मायूसी आ जाती है कि ओ गॉड, ये मेरे साथ नहीं है। टॉरस और लियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मिसिंग एनर्जी। ठीक है, वो जानते हैं कि अगर वो आपको बताते हैं ना कि वो क्या मिस कर रहे हैं, आप अच्छा भी फील करोगे। ठीक है, आप अप्रिशिएट भी करोगे, और आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करोगे कि मेरा पार्टनर फाइनली एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बहुत फियरफुल है। कोई भी चीज़ करने से पहले जैसे सोचना कि मेरा ये कदम उस इंसान की लाइफ में क्या एक्शन, जैसे आप सोच रहे हो ना कि what everyone thinks is not my business, this person is thinking कि what everyone is thinking is their business।
एटलीस्ट फॉर यू, आपके लिए इतना ज़्यादा सोचते हुए मैं देख रही हूँ. इट मीन्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे मिस योर प्रेजेंस, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस. ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेजेंस के लिए ही ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ये खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बता नहीं पा रहे, इसी बोझ के तले हैं. मतलब इंसान घुट घुट के इंसान मर रहा है, लेकिन क्लियर कन्फेशन नहीं कर रहा है. कब तक ये पर्सन कन्फेशन करेंगे? आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाह रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है जब अपनी लाइफ में आप लोएस्ट में होंगे ना, दिस पर्सन विल टर्न अप. दे नो कब एंट्री मारनी है, दे नो इट वेरी वेल. दे नो कि आपकी हेल्प करके ना शायद आपकी लाइफ में तब आ सकते हैं, आपकी लाइफ में तब एंटर कर सकते हैं, आपकी हेल्प करके, और एक हेल्पिंग हैंड बन के, एक दोस्त की तरह ना ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं. एक दोस्त की तरह ये बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं. इस चीज़ में आप इनकी हेल्प को ले लोगे, बट ये श्योर नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे. ये श्योर नहीं है, ये चाहते हैं कि आप कहीं गलत ना समझो कि इनके इरादे बुरे नहीं हैं. हाँ, ये आना चाहते हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है, इस बात को ये अग्री कर रहे हैं. आना चाह रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है, और इनकी आंखें अब खुल गई है. मुझे लगता है कि किसी फ़ाइट के बाद आपका ये सेपरेशन हुआ है, और कोई भी एक दूसरे को मनाने नहीं आ रहा है, ठीक है. तभी आपको ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. बार बार ऐसा लग रहा है कैंडल को इस कैंडल के पास लेके जाओ. इट फील्स लाइक बार बार उनको ऐसा लगता है कि जाऊँ, पास जाऊँ, बात कर लूँ. हो सकता है कि पर्सन आपकी रीचेबल डिस्टेंस में हो, और अगर दूर भी है ना, तो भी इनको वो रास्ता, फासले कम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं. ऐसा लगता है कि रास्ता बस कहीं से भी बनाना जानते हैं ये पर्सन. बस वो पैशन नज़र आ रहा है, ठीक है. कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी उंगली उठाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक छोटी सी बात को, या फिर दोनों जिस बात पे लड़ रहे हो उस चीज़ को ये पूरी तरीके से इस रिश्ते पे हावी नहीं होना देना चाहते. ये जो रियलाइजेशन है वो ऐसे आ रही है, शुरुआत में इनको लगा कि ये रह लेंगे, पर अब जब इनको महसूस हो रहा है ना, अब जो कन्फर्मेशन मिली है उससे ये पता चल रहा है कि नहीं, वो नहीं रह सकते. नहीं रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल होता जा रहा है. तो आपके पर्सन को लग रहा है इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई क्या है अगर वो किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उनके लिए सही है, जो उनकी फीलिंग्स को समझता है. अब आपके पर्सन को नज़र आ रही है ये बात कि आप उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हो. आप वो पहले इंसान हो जिन्होंने इनकी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाया है. कम से कम उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है, कम से कम उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र की है आपने. जब कोई नहीं था इस पर्सन के पास, आपने हो सकता है इनको फाइनेंशियली भी हेल्प की है. तो दे थिंक दैट आपको अपनी फैमिली में लाना उनके लिए सबसे बड़ा डिसीजन होगा और बेस्ट डिसीजन रहेगा. अपनी चॉइस को लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है इस समय. अपनी चॉइस को लेके आपके पर्सन को कोई डाउट नहीं है. दिस पर्सन वांट्स कि वो जल्दी जल्दी आपके पास आए और ये दूरियों को ख़त्म करे, बिकॉज दे वांट कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ दे आर रेडी टू सेटल. हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है टीनेज में स्टार्ट हुआ हो या अर्ली 20s में स्टार्ट हुआ हो, तब आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी आपके पर्सन के पास, तभी ये थोड़ा दूर भागते रहे. होता है, आई गेस ये सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ हो. बट अब दे आर लाइक इट्स माई टाइम टू स्टेप अप. ये बहुत गलत किया मैंने, लव ऑफ माई लाइफ डिज़र्व माई अटेंशन, इनको ऐसा लगता है. अपनी अटेंशन दे रहे हैं, अपना टाइम, इनफैक्ट अपना फिज़िकल टच भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. आज की रात इनको फील होने वाला है कि काश आप इनके साथ होते तो ये आपको अपनी दिल की बात बता सकते. कॉल या टेक्सटिंग के बजाय ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहा है, आपको सामने देख के. दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, दे वॉन्ट टू टेल यू कि डीप इनसाइड, अंदर से ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं. इट्स अ मैसेज ऑफ लव, जैसे कि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपको लेके आ रहे हों विद रिस्पेक्ट, विद लव, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशन. इनके अंदर झांक कर आप देखोगे तो इनके अंदर से ऐसा लगेगा कोई बचपना चला गया और एक मैच्योरिटी, लाइक किंग लाइक एनर्जी, क्वीन लाइक एनर्जी. जहाँ ये आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि यू प्रपोज एंड आई विल एक्सेप्ट, आप देखना सामने से प्रपोजल आ रहा है. बी रेडी,
अगले 24 घंटे में इस पर्सन की तरफ से एक हलचल तो ज़रूर होनी है, 100% गारंटी है, 100% गारंटी। वेट करिए कल रात तक, लेट्स सी। इस रीडिंग का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपको इस मंथ में मिलने वाला है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। कलर इज़ ब्लू, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कलर ब्लू आ रहा है, ठीक है, कलर ब्लू। एंड नंबर इज़ 7। हरे कृष्णा, राधे राधे।